कोटा में हिस्ट्री सीटर आदिल मिर्जा के 2 अवैध मकानों पर चलेगा बुलडोजर, पुलिस पर फायरिंग का आरोप। कोटा के कुख्यात हिस्ट्री सीटर और 25 पैसे के इनामी आदिल मिर्जा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पुलिस पर फायरिंग कर फरार होने वाले आदिल मिर्जा के खिलाफ अब प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए उसके 2 अवैध मकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। तय समय सीमा पूरी होने के बाद दोनों मकानों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। दरअसल 9 जनवरी को आदिल मिर्जा को पकड़ने को लेकर कोटा सिटी पुलिस और कोटा ग्रामीण पुलिस के बीच बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई थी। केतुनीपोल थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि आदिल मिर्जा सांगोद थाना क्षेत्र के किशनपुरा गांव में मौजूद है। इसके बाद केतुनीपोल थाना पुलिस और डीएसटी की टीम बिना समय पर स्थानीय सांगोद पुलिस को सूचना दिए प्राइवेट वाहनों से आरोपी को पकड़ने रवाना हो गई। सिटी पुलिस को आशंका थी कि अगर पहले सूचना दी गई तो जानकारी लीक होकर आरोपी फरार हो सकता है। सिटी पुलिस गांव के बाहर 2 गाड़ियों में सांगोद पुलिस का इंतजार कर रही थी। तभी आदिल मिर्जा बाइक से कच्चे रास्ते से नजर आया। सामने पुलिस को देखकर उसके पास पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। इसी दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी और दोनों पुलिस वाहनों के बीच से निकलते हुए फरार हो गया। इस घटना के बाद ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने भी माना कि समय पर सूचना नहीं मिलने से दोनों पुलिस इकाइयों के बीच तालमेल की कमी सामने आई है। अब इस मामले में प्रशासनिक कार्रवाई तेज कर दी गई है। पुलिस ने आदिल मिर्जा के 2 अवैध मकानों की पहचान की। एक मकान पर तहसीलदार के जरिए नोटिस जारी किया जा चुका है, जबकि दूसरे मकान पर भी नोटिस की प्रक्रिया चल रही है। निर्धारित अवधि पूरी होते ही दोनों अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जाएगा। वहीं मोड़क फायरिंग की घटना में घायल आदिल मिर्जा और उसके 2 साथी फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं, जहां भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद आरोपियों से गहन पूछताछ की जाएगी। इस मामले में चौथे आरोपी अल्फेज को पुलिस पर फायरिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच अधिकारी अनूप सिंह चौधरी के अनुसार मौके से फायरिंग के खाली खोल बरामद किए गए और फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। देखिए, उस बीच में हमारा कम्युनिकेशन हो रहा था, वो अचानक से सामने आ गया था। इसलिए वो मतलब सारी टीम, सिंस हमें कभी भी लोकेशन का या किसी भी जगह का पता लगता है तो हम उस लोकेशन पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। हमारी टीम को इन्फॉर्मेशन भी आई थी, लेकिन रास्ते में बीच में ही आमना सामना हो गया था, इसलिए ये समस्या हुआ था। बट हमने इस बार काफ़ी अच्छे से तैयारी करके हमारी टीम लग के हमने इसको पकड़ा है। आज जो कार्रवाई हुई है पूरी ग्रामीण की टीम थी या सिटी की भी टीम पहुंच गई? आज जो हमने कार्रवाई किया है उसमें कोटा ग्रामीण की ही टीम थी। एक मुकदमा मोड़क में हो जाएगा? हाँ, उस मुकदमे को मिला के 34 मुकदमे मैंने आपको बताया है। आदिल मिर्जा ने क्या बरामद किया हुआ है? देखिए, जो आदिल मिर्जा और इनके साथ से जो बरामद हुआ है वो एक 12 बोर का देसी कट्टा है, 2 देसी कट्टा इसके एडिशन में है, एक पिस्टल है, 3 मैगजीन मिला है, 16 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है, 1 चाकू और 3 एंड्रॉयड फ़ोन बरामद हुए हैं। तो सर, ये पुलिस कर्मियों को भी धमकाने का मामला था सांगोद थाने में, किसने नजर नहीं रखी थी अपने वहाँ रुका हुआ था? देखिए, जो कोटा ग्रामीण में क्षेत्र की बात है तो इसके खिलाफ जो लास्ट मुकदमा हुआ था वो 2020 में हुआ था और हमारी तरफ से सिंस रेगुलर निगरानी था। और यदि हम आप रिकॉर्ड्स भी देखें तो जब इसने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाए थे तो इसने अपने रेजिडेंस विज्ञान नगर किया था, तो ऑब्वियसली उसमें हमारा थोड़ा सा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था। बट हमारी तरफ से भी निगरानी रखा जा रहा था, सिटी पुलिस की तरफ से भी निगरानी रखा जा रहा था। तो सभी के चोट आई है, सिर्फ आदिल मिर्जा की? नहीं, सभी वो दौड़ भाग रहे थे तो उसमें उनके चोट सभी को आया है। तो अस्पताल पहुंचाया सर? हाँ, उन सबको अस्पताल पहुंचाया वही नहीं यहाँ रामगंज मंडी ही है। ये अवैध तरीके से जो अर्जित की गई इसकी संपत्तियां को कुर्क करने की या बुलडोजर को कार्रवाई करेगी? देखिए, हम जो भी अपराधी हैं, ये सिर्फ एक के लिए नहीं, आदिल मिर्जा के लिए नहीं है, जो भी अपराधी कोटा ग्रामीण क्षेत्र में है उनके लिए मेरे तरफ से ही मैसेज है, जो हम चुन चुन के यदि उनके पास किसी तरह का अवैध संपत्ति है या किसी तरह से सरकारी ज़मीन पे, फॉरेस्ट की ज़मीन पे, तो प्रशासन से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, जो भी और भी डिपार्टमेंट का यदि समन्वय स्थापित करके जो भी उचित कार्रवाई होगा वो अगले 1 से 2 महीने के अंदर कोटा ग्रामीण पुलिस की तरफ से सभी अपराधी पे किया जाएगा।
तो ये सभी अपराधी के लिए है जो अपराध छोड़ते, नहीं तो हमारे तरफ से फुल फोर्स जो भी हमारे पास टूल्स हैं, लीगल टूल हैं और भी टूल है, वो सब का इस्तेमाल करके हमारे तरफ से कार्रवाई होगा। घटना स्थल से कितनी दूर भाग के गया सर ये, जो 9 तारीख को घटना हुई थी और आज जो पकड़ा गया है? देखिए 9 तारीख को जो घटना हुई थी वो सांगोद में हुआ था, ये मोडक में पकड़ा गया। जब वो इंटरवेनिंग नाइट 9 तारीख के जो नाइट में ये था या 10 को, तो वो कहीं और जगह पे था। सिंस इसने हमें इंफॉर्मेशन बताया है जो किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे रह रहा था, बट जब तक हम उसको वेरीफाई नहीं करते तक क्योंकि हम नाकेबंदी आपको- भी थी आपकी तरफ से तो। हाँ, वो चीज़ हम आपको बता नहीं सकते जी। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है उसको वेरिफिकेशन के बाद ही हम आपको स्टेटमेंट दे सकते हैं जो वो रात में कहाँ रुका था। बट ये चीज़ मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, जो किसी भी के घर रुका हो, यदि उसने शरण दिया है तो उसके खिलाफ इस मुकदमे में कार्रवाई किया जाएगा।